नमस्कार। आज हम ईरान के परमाणु स्थलों पर जो तनाव बढ़ रहा है उस पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे। जी। और इसमें इजराइल, अमेरिका और जाहिर है रूस की क्या भूमिका है, इसे भी समझने की कोशिश करेंगे। बिल्कुल। हमारे पास जो जानकारी है वो अंतर्राष्ट्रीय कानूनों, हाल की घटनाओं और खास तौर पर बुशहर परमाणु प्लांट से जुड़े खतरों पर आधारित है। हाँ, और रूस की जो थोड़ी उलझी हुई सी स्थिति है उस पर भी। बिल्कुल। तो चलिए देखते हैं इन स्रोतों से क्या निकल के आता है। जरूर। सबसे पहले तो ये समझना जरूरी है कि क्या ऐसे हमलों को लेकर कोई अंतर्राष्ट्रीय नियम कायदे हैं भी। हाँ, ये सबसे पहला सवाल मन में आता है। देखिए, जेनेवा कन्वेंशन के कुछ अतिरिक्त प्रोटोकॉल हैं, जैसे प्रोटोकॉल 1 का अनुच्छेद 56। ये आमतौर पर परमाणु ऊर्जा संयंत्रों पर हमलों को मना करते हैं। अच्छा, परमाणु ऊर्जा संयंत्र। हाँ, ये अंतर्राष्ट्रीय मानवीय कानून का हिस्सा हैं। आपने कहा आम तौर पर, मतलब इसमें कुछ गुंजाइश है? ये थोड़ा चिंताजनक लगता है। हाँ, एक बड़ी शर्त है इसमें। अगर कोई प्लांट, मान लीजिए, सीधे तौर पर सेना को बिजली दे रहा है ओके। और हमला उस बिजली सप्लाई को काटने का एकमात्र तरीका बचा हो, तो शायद हमला जायज माना जा सकता है। लेकिन फिर भी हाँ, लेकिन तब भी आम नागरिकों की सुरक्षा सबसे ऊपर रखनी होगी। ये शर्त हमेशा रहती है। और इसके अलावा भी कुछ समझौते वगैरह हैं? जी, जैसे अफ्रीका में पिलिंडबा संधि है, भारत पाकिस्तान के बीच भी एक समझौता है। और IAEA मतलब अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी। हाँ, IAEA। और संयुक्त राष्ट्र ने भी जैसे यूक्रेन में ज़ैपोरिज़िया के मामले में हुआ ऐसे हमलों की निंदा की है। लेकिन एक जरूरी बात शायद ये है कि ये नियम सिर्फ बिजली बनाने वाले प्लांट पर लागू होते हैं, है ना? एकदम सही। रिसर्च रिएक्टर्स या जहां परमाणु कचरा रखा जाता है उन पर नहीं। बिल्कुल, ये नियम सिर्फ ऊर्जा संयंत्रों को कवर करते हैं। और यही बात हाल की घटनाओं को और गंभीर बना देती है। हाँ, जैसे जून 2025 में जो हुआ, पहले इजरायली हमले, फिर अमेरिका ने भी फोर्डो, नतान्ज, इस्फहान जैसे ईरानी परमाणु ठिकानों को निशाना बनाया। जी, और ये ध्यान देने वाली बात है कि ये संवर्धन स्थल हैं, बिजली घर नहीं। और बुशहर बिजली घर को लेकर तो बहुत ही गंभीर चिंताएं सामने आई हैं। मैंने पढ़ा कि रूस की जो परमाणु एजेंसी है, रोसाटॉम, हाँ, रोसाटॉम, उनके प्रमुख ने तो चेर्नोबिल जैसी आपदा की चेतावनी दी है। ये तो सुनकर ही डर लगता है। ये वाकई बहुत गंभीर चेतावनी है। और सिर्फ रूस ही नहीं, IAEA के प्रमुख ग्रोसी ने भी कहा है कि बुशहर पर अगर सीधा हमला होता है तो ये एक क्षेत्रीय तबाही ला सकता है। मतलब रेडियोधर्मी विकिरण ईरान की सीमाओं के पार फैल सकता है, खासकर खाड़ी देशों तक। खाड़ी देशों तक? हाँ, सोचिए, अगर बिजली सप्लाई कट जाए तो रिएक्टर का कोर पिघलने का खतरा है। ओह। और इससे कतर, बहरीन, UAE, सऊदी अरब जैसे देश जो पीने के पानी के लिए समुद्र के पानी को साफ करने पर निर्भर हैं, हाँ, विलवनीकरण। कि ये प्लांट रूस की मदद से बना है और वहाँ रूसी विशेषज्ञ भी